हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज फिर से आपके लिए एक भूतिया कहानी लेके आ चुका हूँ। तो ये कहानी है घुमक्कर बिरजू की प्रेत प्रेमिका की कहानी। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। गर्मी का महीना और खड़ी दोपहरी। घुमक्कर बिरजू रामपुर का मेला घोड़े पे सवार होकर देखने जा रहा था। सफ़ेद घोड़ा हाल में ही उसने खरीदा था। नया नया शौक घोड़े से घूमने का और रामपुर के मेले की ख्याति बस गर्मी और धूप की परवाह किए बिना निकल पड़ा घूमने। काफ़ी देर चलने और तेज धूप के कारण उसका और उसके घोड़े का बुरा हाल था। बेचारा घोड़ा करे भी तो क्या करे, रह रह कर अपने मालिक को कहीं पेड़ के छांव में खड़े होने पर चाट कर अपना प्यार दर्शा देता था। बिरजू को भी लगता था कि घोड़ा भी उसकी तरह प्यासा होगा, पर आसपास में न कोई कुआं दिख रहा था न ही तालाब। बिरजू रह रह कर गमछे से अपने पसीने को पोंछ लेते थे और घोड़े की पीठ पर हाथ फेरते हुए धीमी चाल में पगडंडी पर चल रहे थे। कुछ दूर पर उन्हें एक बागीचा दिखा। उसके मन में आया कि इस बागीचा में चलते और थोड़ा सुस्ता भी लेंगे। अगर वहाँ कोई गड्ढी तालाब हुआ तो इस अनबोलते को भी मेरे साथ पानी मिल जाएगा। अब बिरजू घोड़े की चाल थोड़ा तेज कर दिया और बगीचे की ओर बढ़ने लगा। बगीचे की हालत बहुत बुरी थी और उसमें तरह तरह के पेड़ों के साथ बहुत सारे बड़े छोटे घास फूस भी उगे हुए थे, पर गर्मी के कारण इन घास फूस का भी बहुत बुरा हाल था और कुछ सूख गए थे और कुछ सूखने के कागार पर थे। बगीचे में एकदम से सन्नाटा पसरा हुआ था, कहीं कोई आवाज़ नहीं थी। पर ज्यों ही बिरजू घोड़े के साथ इस बागीचे में प्रवेश किया, घोड़ा उनके पैरों के नीचे पेड़ से गिरे सूखे पत्ते के आते ही चर मर एक भयावह आवाज़ शुरू हो गई। ये आवाज़ इतनी भयावह थी कि बिरजू के साथ घोड़ा भी थोड़ा सहम गया। बिरजू अब उस बगीचे के भीतर प्रवेश करने लगा था और किनारे ही एक पेड़ के नीचे पहुंचकर रुक गया। छांव में उन्हें उनके घोड़े को थोड़ी राहत मिली, पर प्यास के कारण उनका बुरा हाल हो रहा था। बिरजू ने इधर उधर नज़र दौड़ाई, पर कहीं पानी नजर नहीं आया। थोड़ी हिम्मत करके घोड़े को वहीं छोड़कर पानी की तलाश में उस बगीचे के भीतर प्रवेश किया। उन्हें लगा कि शायद इस बगीचे के भीतर कोई तालाब हो। वो भले सूख गया हो, पर शायद थोड़ा भी पानी मिल जाए। तो बिरजू अब अपने सर पर बांधी पगड़ी को खोलकर गमछे को कमर में बांध ली और मुस्तैदी से छड़ी हाथ में लिए बगीचे के अंदर घुस गया। बगीचा बहुत ही घना था और उस खड़ी दोपहरी में उस बगीचे में एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी सन्नाटे में रह रह कर बिरजू के पैरों के पीछे पड़ने वाले पत्ते और भी भयावह एहसास करा रहे थे। बगीचे में काफ़ी अंदर जाने पर बिरजू को एक तालाब दिखा। उसमें स्वच्छ पानी भी था, पर उस तालाब के किनारे का नज़ारा देखकर बिरजू के कदम रुक गए। उनके माथे से पसीने के बूंद टपकने लगे। उनके कदम अब न आगे बढ़ रहे थे न ही पीछे। दरअसल तालाब के किनारे कुछ भूत प्रेत हुर्रमबाजी कर रहे थे और अजीब से माहौल को डरावना बना रहे थे। कुछ जैसे प्रेत योनि में चले गए थे और कुछ के एक पैर तो कुछ के 4 पैर दिख रहे थे। कुछ तो निशाचर जैसे लग रहे थे तो कुछ मासूम से सामान्य गवई जैसे दिख रहे थे और हुल्लड़बाजी में सबसे आगे थे। अब बिरजू करे तो क्या करे। 2-4 मिनट बाद कुछ हिम्मत कर मन ही मन हनुमान जी का नाम दोहराने लगा और धीरे धीरे बिना पीछे मुड़े सामने देखते हुए पीछे की ओर चलने लगा। चुपचाप कुछ देर चलने के बाद
अचानक घूम गया और जय हनुमान जी कहते हुए दौड़कर घोड़े वाली दिशा में भागने लगा। घोड़े के पास पहुंचकर वो रुका। घोड़े के पास पहुंचते वो एक घोड़े के शरीर पर हाथ रख दिया। कहा जाता है घोड़ा साथ हो तो भूत प्रेत से भड़कने से उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें लगा अगर भूत प्रेत हल्ला बोलेंगे तो वे घोड़े पर चढ़कर इस बगीचे से दूर चले जाएंगे। 5 मिनट तक वे घोड़े के पास ही उसी से सटकर खड़ा रहा। घोड़े के पास खड़े होने पर उसका डर थोड़ा कम हुआ और हिम्मत भी लौट आई। बिरजू सोच में, मैं तो गबरू जवान हूँ, रोज पहलवानी भी करता हूँ, अखाड़े में कोई मेरी पीठ नहीं लगा पाता और मैं आज इतना डर गया। अरे इन भूत प्रेतों से क्या डरना, आज मैं हर हालत में इनका सामना करूँगा और देखता हूँ कि ये भूत प्रेत मेरा क्या बिगाड़ पाते हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो इन सबको ललकार दूंगा और दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। दरअसल बात यह थी कि बिरजू बहुत ही निडर स्वभाव का था। अकेले ही रात में गांव से दूर तक घूम के आता था। रात को नहर के पानी से दूर दराज के खेतों को भी पटाके आते थे और आवश्यक होने पर दूर दराज के खेतों में भी अकेले ही सो जाता था। कभी कभी तो अकेले ही दूर तक जंगल में भी चले जाते थे। घोड़े के पास खड़े खड़े ही अचानक बिरजू के जेहन में ये ख्याल आया कि क्यों नहीं घोड़े को लेकर इस तालाब के पास चला जाए। हम दोनों को पानी पीना भी है और वहाँ जाकर पानी मिल जाएगा और भूत प्रेत को और नज़दीक से देखने का मौका भी। बिरजू घोड़े के गले में लगी रस्सी को पकड़कर तालाब की ओर निर्भय होकर आगे बढ़ चला। ज्यों ही बिरजू घोड़े को लेकर तालाब के पास पहुंचे, उनके पैरों के कारण चरमराते पत्ते आदि उसे उन भूत प्रेतों के रंग में भंग पड़ गया। सभी चौकन्ने होकर बिरजू की ओर देखने लगे। एक बड़ा भूत तो गुस्से में बिरजू की ओर बढ़ा, पर पता नहीं क्यों अचानक रुक गया और पास के ही एक पेड़ पर चढ़ बैठा। बिरजू निडर होकर तालाब के किनारे पहुंच कर वे घोड़ा पानी पीने लगे, क्योंकि उनके आगे थोड़ी दूर पर पानी के किनारे कई सारे डरावने भूत भूतनी खड़े नजर आए। कुछ का चेहरा बहुत ही भयावह था तो किसी की डरावनी चीख हृदय को कपा देने वाली थी। घोड़े भी पूरी तरह से सहमा हुआ था और अब आगे नहीं बढ़ रहा था। बिरजू कितना भी कोशिश कर रहा था पर घोड़े आगे नहीं बढ़ रहा था और भागने का मन बना रहा था। बिरजू ने अपनी हिम्मत को बनाए रखा, घोड़े की रस्सी को और कसकर पकड़ लिया। अब बिरजू एक हाथ में छड़ी को नचाते हुए घोड़े को खींचते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा। वो दहाड़े कि मैं भूत प्रेत से नहीं डरता और इस समय ये जवान बहुत ही प्यासा है। मैं हर हालत में अपनी जान की बाजी लगा कर भी इसको पानी पिलाने के बाद ही पीछे हटूंगा। पर उधर भूत भूतनी भी टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे और कुछ तो अपना गुस्सा दिखाने के लिए पास की डालियों को कूदते फांदते मोटी पतली डालियों को तोड़ते नजर आ रहे थे। कुछ पानी में कूदकर उसे गंदा भी करने लगे। अब तालाब का माहौल और भी डरावना होने लगा था, इतना डरावना कि कमजोर दिल वाले के मुंह में प्राण आ जाए। खैर अब न भूत प्रेत पीछे हट रहे थे और ना ही बिरजू, पर घोड़ा एकदम से डरा सहमा खड़ा होकर इन भूत प्रेतों को एकटक निहार रहा था। उसे पता नहीं चल पा रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। अचानक बिरजू अपनी ओर बढ़ते एक भयंकर भूत को घोड़े की रस्सी पकड़े पकड़े तेजी से आगे बढ़कर पानी में धकेल दी और फिर तेजी से आकर घोड़े के पास खड़ा हो गया। अब तो उन भूतों में से कुछ डरे सहमे भी नजर आने लगे और पता नहीं चला कब भूत गायब भी हो गए। पर अभी 4-5 भूत भूतनी बिरजू का रास्ता रोके खड़े थे। अचानक उस बगीचे में तूफान आया। एक बहुत ही तेज आंधी उठी
और उस आंधी में बहुत सारे पत्ते, सूखे खर पात आदि तालाब के आसपास उड़ने लगे। पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकराने लगी और बिरजू के साथ वहां पे जितने भी भूत प्रेत थे वो सहम गए, क्योंकि उस समय किसी को पता भी नहीं चल रहा था आखिर हो क्या रहा है। इसी तूफान के बीच वहां एक खूबसूरत युवती प्रकट हुई। उसे आते ही सबने देखा। उस नौजवान युवती के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। वो उस नव युवती को देखकर सारे भूत प्रेत अपना सर नीचे कर लिए। ऐसा लगा कि उसके सामने झुक गए। अचानक युवती सौम्य आवाज में बोली कि किसी प्यासे को पानी से रोकना अच्छी बात नहीं, क्योंकि हम लोग भी पहले इंसान ही थे। आखिर हम में से भी कई तो दुर्घटना के शिकार हो गए। मुझे याद है एक बार मैं अपनी माँ, बहन और गांव के सखी सहेलियों के साथ पैदल ही मेले में जा रही थी। उस समय मेरी उम्र 16-17 साल या 17-18 साल रही होगी। मेला मेरे गांव से काफ़ी दूर था। गर्मी का मौसम था और हम लोग घुरघुरिया घास फूस वाली पंडगड़ी रास्ते से चल रहे थे। अचानक रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने गोल से अलग होकर रास्ता भटक गई और उन लोगों को खोजते खासते दूसरी दिशा निकल गई। अचानक डर के मारे और तेज धूप के कारण मुझे असहनीय प्यास लगी और इधर उधर खोजबीन करने के बाद भी पानी न मिलने के कारण मैं अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। इतना कहते ही उस त्रोणी प्रेतनी का चेहरा गुमसुम हो गया। आंखों में आंसुओं की धारा बह चली। बिरजू भी भावुक हो गया। ऐसा लगा घोड़ा भी उस प्रेतनी के प्रति अपनी सहानुभूति दर्शा रहा हो, क्योंकि घोड़ा आगे बढ़कर उस त्रुणी के पांव को चाटने लगा। बिरजू अपने जीवन में कभी ऐसी खूबसूरत भूतनी नहीं देखा था। चूंकि वो कई बार रात बेरात घर से दूर एकांत में रहते थे तो उन्हें भूत प्रेतों से पाला पड़ ही जाता था, पर पहली बार एक ऐसी भूतनी से मिला जिसके प्रति उनके दिल में प्रेम उमड़ गया। अगर वो इंसान होती तो वे उसे जरूर लेकर अपने घर पर आते और उसकी खातिरदारी करते। खैर, उस नवयौवना प्रेतनी की बात सुनते ही सारे भूत तालाब से दूर हो गए और बिरजू अपने घोड़े के साथ पानी पीने लग गया। उस तालाब का पानी भी बहुत मीठा था। ऐसा कह सकते हैं कि प्यास इतनी तीव्र थी कि वो पानी नहीं अमृत लग रहा था। पानी पीने के बाद बिरजू अपने गमछे को पानी में भिगोकर घोड़े के शरीर पर मलने लगा। घोड़े को अब पूरी राहत मिल चुकी थी। बिरजू मन ही मन उस त्रुणी भूतनी का गुणगान करते हुए तालाब से बाहर आने लगा। बगीचे के बाहर आने के बाद जब बिरजू घूमकर तालाब की ओर देखा तो उस त्रुणी भूतनी को बाहर के एक पेड़ के नीचे खड़े पाया। वो प्रेतनी प्रेम भाव से बिरजू को निहार रही थी। बिरजू 2 मिनट खड़े रहकर उस प्रेतनी से नैनाचार किए तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें उससे मोहब्बत हो गई और शायद फिर मिलने की आस लिए रामपुर की ओर चल दी। क्या बिरजू को उसकी भूतनी का प्यार मिल पाएगा? ये जानने के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले पार्ट का इंतजार करें।